नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाली हैं। हाँ, एक ऐसा सवाल जो आजकल काफी चर्चा में भी है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या हजारों साल पहले लिखे गए हमारे प्राचीन ग्रंथों में, मतलब जैसे वेद और पुराणों में, आज के मॉडर्न साइंस की बातें छिपी हो सकती हैं? और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ। हमारा काम यहाँ सही या गलत का फैसला करना नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि इन स्रोतों में क्या लिखा है और कौन से श्लोक का कनेक्शन किस वैज्ञानिक तथ्य से जोड़ा गया है। बिल्कुल, हम बस इन दावों और उनकी व्याख्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए इस दुनिया में उतर कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ दावों के एक सेट को देख रहे हैं। स्रोत का काम प्राचीन श्लोकों और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करना है। अच्छा। हमारी आज की चर्चा इसी पुल की बनावट को समझने पर होगी कि ये पुल कैसे और किन तर्कों के आधार पर बनाया गया है। बढ़िया है। तो कहाँ से शुरू करें? हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियमों से और फिर धीरे धीरे पृथ्वी और जीवन से जुड़े दावों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़े कैनवस से शुरू करते हैं, खगोल विज्ञान और हमारा ब्रह्मांड। स्रोत में जो पहला दावा है वो सूर्य और चंद्रमा की गति को लेकर है। हाँ, ऋग्वेद का एक श्लोक है। हाँ, जिसमें कहा गया है कि ये दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में, मतलब ऑर्बिट में, घूमते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। बिल्कुल, आज लगता है, पर स्रोत के नजरिए से देखें तो ये बहुत खास है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये सिर्फ एक सामान्य अवलोकन नहीं है कि आसमान में चीजें हिलती हैं। कक्षा या ऑर्बिट शब्द का मतलब है एक तय, एक निश्चित रास्ता। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बिना किसी टेलीस्कोप के ये समझ लेना कि ये खगोलीय पिंड एक अनुशासित तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं, ये अपने आप में ज्ञान का एक बहुत गहरा स्तर दिखाता है। ठीक है, तो ग्रहों के अपनी कक्षा में घूमने की बात तो समझ आती है, पर इन सबको एक साथ बांधकर कौन रखता है? मतलब इस सिस्टम को चलाने वाली शक्ति क्या है? बिल्कुल, और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। स्रोत ऋग्वेद का हवाला देता है, जहां सूर्य को सौर मंडल का नियंत्रक या धारक कहा गया है। धारक मतलब होल्डर? हाँ, होल्डर। इस दस्तावेज में इस श्लोक की व्याख्या सीधे सीधे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से की गई है। ओह, अच्छा। तर्क ये है कि धारक शब्द का मतलब वही शक्ति है जो पृथ्वी और दूसरे ग्रहों को उनकी कक्षाओं में थामे रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में भटकने नहीं देती। ये तो एक बहुत शक्तिशाली व्याख्या है। अच्छा, ग्रहों से हटकर अगर हम चंद्रमा पर आएं, तो उसकी रोशनी के बारे में क्या? स्रोत के मुताबिक यहाँ भी एक वैज्ञानिक समझ मौजूद थी। सच में? हाँ, ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो तो सूर्य से ही प्रकाश लेता है। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट। एग्जैक्टली, परावर्तित प्रकाश। और स्रोत का तर्क है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जमीन से देखने पर तो ऐसा ही लगता है ना कि चांद खुद चमक रहा है। ये समझना कि उसकी चमक उधार की है, एक गहरी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की निशानी है। सही कहा। और ये अंतर्दृष्टि सिर्फ ग्रहों और चंद्रमाओं तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने पढ़ा है कि ग्रहण को लेकर भी स्रोत एक बड़ा दावा करता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ज्यादातर पुरानी सभ्यताओं में तो ग्रहण को एक बहुत बुरा शगुन मानते थे। बिल्कुल, देवताओं का गुस्सा या कोई दैवीय घटना। और स्रोत के अनुसार यही बात इन ग्रंथों को अलग करती है। कैसे? ऋग्वेद का जिक्र करते हुए लेखक का तर्क है कि जहां दुनिया के कई हिस्सों में ग्रहण को लेकर अंधविश्वास फैला हुआ था, वहीं इस ग्रंथ में उसकी एक खगोलीय व्याख्या दी गई थी। मतलब एक वैज्ञानिक कारण। हाँ, ये बताया गया था कि ये एक प्राकृतिक घटना है जो तब होती है जब कोई खगोलीय पिंड दूसरे की छाया में आ जाता है। ये सोच को अंधविश्वास से निकालकर सीधे विज्ञान की ओर ले जाने जैसा है। अब तक जो भी दावे हमने देखे वे अवलोकन पर आधारित लगते हैं, पर स्रोत में एक ऐसा दावा भी है जिसके लिए गणित की जरूरत पड़ती है। मैं हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वाले दावे की बात कर रही हूँ। ये तो बहुत ही सटीक दावा है। हाँ, और यही इस दावे को सबसे दिलचस्प बनाता है। ये काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई सीधा सीधा लिखा हुआ तथ्य नहीं है, ये व्याख्या है। अच्छा। स्रोत एक चौपाई का हवाला देता है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, और फिर इस चौपाई के शब्दों का एक गणितीय विश्लेषण करता है। मतलब? यहाँ जुग, सहस्त्र और योजन को वैदिक गणित की इकाइयों के तौर पर लिया गया है, और जब इन इकाइयों को आज के किलोमीटर में बदला जाता है तो स्रोत के मुताबिक जो संख्या निकल कर आती है
वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बहुत करीब है। अरे वाह, मतलब ये शाब्दिक उल्लेख नहीं बल्कि एक कोड को डिकोड करने जैसा है। बिल्कुल। मुख्य बात केवल अंतिम परिणाम नहीं बल्कि प्राचीन काव्य की व्याख्या करने का यह खास गणितीय तरीका है। चलिए अब इस ब्रह्मांडीय पैमाने से उतरकर अपनी पृथ्वी के भौतिक नियमों पर आते हैं। स्रोत में गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट का जिक्र है, जो सुनने में काफी तकनीकी लगता है। ये क्या है? बिल्कुल है। आसान भाषा में अगर समझें तो हाँ बताइए। गुप्त ऊष्मा वो छिपी हुई ऊर्जा है जो किसी चीज की अवस्था बदलने में लगती है बिना उसका तापमान बढ़ाए। जैसे जब आप पानी को 100 डिग्री पर उबालते हैं तो वो भाप बनने लगता है। पानी का तापमान 100 डिग्री ही रहता है, लेकिन उसे भाप में उबलने के लिए लगातार और ऊर्जा देनी पड़ती है। ओह अच्छा। यही छिपी हुई ऊर्जा गुप्त ऊष्मा है। और ऋग्वेद का संदर्भ देते हुए स्रोत का दावा है कि यही ऊर्जा बादलों में पानी को भाप के रूप में रोके रखती है। ये तो विज्ञान का एक बहुत मजेदार सिद्धांत है। तो ये हुई छिपी हुई ऊष्मा की बात, पर ऊष्मा के ज्यादा स्पष्ट रूप मतलब अग्नि के बारे में स्रोत क्या कहता है? देखिए, इस विश्लेषण के मुताबिक तो अग्नि यानी ऊर्जा की भूमिका और भी बड़ी है। कैसे? ऋग्वेद के अगले ही श्लोक में अग्निदेव को तत्वों और यौगिकों को जोड़ने वाला बताया गया है। जोड़ने वाला? हाँ। स्रोत इसकी तुलना आज की केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग से करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाने के लिए एक चिंगारी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल। या फिर वेल्डिंग की प्रक्रिया सोचिए, गर्मी का इस्तेमाल करके ही धातुओं के 2 अलग-अलग टुकड़ों को एक किया जाता है। ये कनेक्शन तो काफी सीधा लगता है। अच्छा, भौतिकी से थोड़ा आगे बढ़ के मौसम विज्ञान पर आते हैं। क्या इन ग्रंथों में बारिश जैसी सामान्य घटना के पीछे का विज्ञान भी बताया गया है? स्रोत का दावा है, हाँ। वो ऋग्वेद के एक श्लोक को सबसे वैज्ञानिक श्लोकों में से एक कहता है। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? उस श्लोक की व्याख्या के अनुसार बादल वही बरसते हैं जहां कम दबाव यानी लो प्रेशर होता है। ओह, लो प्रेशर। हाँ, और इसे समझना बहुत आसान है। प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है। जहां हवा का दबाव कम होता है वह एक तरह का खालीपन बन जाता है। तो ज्यादा दबाव वाली जगहों से हवा और नमी तेजी से उस खालीपन को भरने के लिए दौड़ती है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। और जाहिर है इस पूरे मौसम के खेल का मुख्य खिलाड़ी तो सूर्य ही होगा। बिल्कुल। स्रोत ऋग्वेद के 2 और श्लोकों का जिक्र करता है। पहले में कहा गया है कि मौसम में बदलाव का मुख्य कारण सूर्य है। ठीक है। और दूसरे में ये कि सूर्य ही अपनी ऊर्जा से बादलों को पास लाता है और दूर भी ले जाता है। ये आज की वैज्ञानिक समझ से पूरी तरह मेल खाता है। सही। स्रोत में एक और सिद्धांत का जिक्र है, बलों का संतुलन, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। हाँ, ये एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है। क्या है ये? ये कहता है कि कोई भी वस्तु स्थिर रहती है या एक समान गति से चलती है अगर उस पर लगने वाले सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर दें। स्रोत ऋग्वेद के एक श्लोक की ओर इशारा करता है और तर्क देता है कि उसमें इसी संतुलन के सिद्धांत का सार छिपा है। तो हमने हवा, मौसम और संतुलन की बात की। अब जरा पानी के नीचे चलते हैं। क्या स्रोत समुद्र के रहस्यों के बारे में भी कुछ बताता है? बताता है। ऋग्वेद का हवाला देते हुए ये दस्तावेज कहता है कि इससे पता चलता है कि प्राचीन हिंदुओं को न सिर्फ समुद्र के बारे में पता था, बल्कि वे उसके अंदर छिपे रत्नों और खजानों के बारे में भी जानते थे। मतलब ये सिर्फ सतही ज्ञान नहीं था? नहीं, तर्क ये है कि यह समुद्र के गर्भ में क्या है इसकी समझ को दर्शाता है। यह एक दिलचस्प दावा है कि उस समय गहरे समुद्री संसाधनों का भी ज्ञान मौजूद था। तो हमने देखा कि स्रोत के मुताबिक ये ग्रंथ ब्रह्मांड के बड़े नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के भौतिक नियमों जैसे मौसम की बात करते हैं। पर क्या ये ज्ञान यहीं रुक जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का दावा है कि ये और भी सूक्ष्म स्तर पर जाता है, यानी हम सबके भीतर, हमारे शरीर और जीवन की प्रक्रिया पर। सही पकड़ा आपने। ये विश्लेषण अब मैक्रो से माइक्रो की ओर बढ़ता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है शरीर में ऊर्जा के बनने की प्रक्रिया से। स्रोत ऋग्वेद का जिक्र करता है जिसमें कहा गया है कि शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गर्मी जरूरी है। गर्मी? हाँ, इसकी व्याख्या सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से की गई है, जिसमें हमारे शरीर की गर्मी भोजन को तो तोड़कर ग्लूकोज में बदलती है और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि यहाँ भी सूर्य की भूमिका जरूर होगी, है ना, जीवन के लिए? हाँ, सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं, और स्रोत के मुताबिक ये बात वेदों में साफ तौर पर लिखी है। अच्छा। ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहा गया है
कि सूर्य कृषि और वनस्पति के लिए जरूरी है। ये सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के मौलिक सिद्धांत की ओर इशारा करता है। और क्या सूर्य का हमारे शरीर पर भी कोई असर बताया गया है? हाँ, एक और श्लोक का उल्लेख है जिसके अनुसार सूर्य की किरणें शरीर के कई रोगों को दूर करती हैं। आज हम इसे विटामिन डी के महत्व और सन थेरेपी जैसी चीजों से जोड़कर देख सकते हैं। ये तो हुई जीवन की बात। अब पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज यानी पानी पर आते हैं। वाटर साइकिल के बारे में भी कोई दावा है? हाँ, और यहाँ तर्क थोड़ा सूक्ष्म है। बताइए। श्रोत ऋग्वेद के 2 श्लोकों का जिक्र करता है जिनमें ये कहा गया है कि बादल पानी से बने होते हैं। अब श्रोत का तर्क ये है कि ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है। तो फिर क्या है? ये कहना कि बादल पानी से बने हैं, ये इस बात की समझ को दर्शाता है कि ऋषियों को वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन की प्रक्रिया का ज्ञान था। ओह अच्छा, मतलब उन्हें पता था कि समुद्र और नदियों का पानी ही भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल का रूप लेता है। बिल्कुल, यही तर्क है। ठीक है, अब तक हमने जितने भी दावे सुने वे सब तर्क, अवलोकन और गहरे चिंतन से समझे जा सकते हैं, पर श्रोत ने अपना सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला दावा तो आखिर के लिए बचा रखा है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ हमें 1 मिनट के लिए रुकना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्रहों की गति या मौसम का पैटर्न, ये सब शायद आप धरती पर रहकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, अवलोकन से। पर पूरी पृथ्वी का नक्शा बनाना, वो भी बिना हवाई जहाज या सैटेलाइट के, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। तो क्या है ये दावा और ये कहाँ मिलता है? श्रोत भविष्य पुराण का उल्लेख करता है और दावा ये है कि उसके एक अध्याय में पृथ्वी के 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का नाम सहित स्पष्ट वर्णन है। क्या नाम के साथ? हाँ, नाम के साथ, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली और बाकी सब। स्रोत इसे एक अकाट्य प्रमाण के तौर पर पेश करता है। उसका तर्क है कि बिना किसी ग्लोबल पर्सपेक्टिव के, मतलब दुनिया को ऊपर से देखे बिना, ऐसा सटीक भौगोलिक नक्शा बनाना लगभग असंभव था। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने स्रोत के आधार पर देखा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों में आधुनिक विज्ञान की लगभग हर शाखा से जुड़े दावे किए गए हैं। हाँ, खगोल विज्ञान में ग्रहों की कक्षा और गुरुत्वाकर्षण से लेकर भौतिकी में गुप्त ऊष्मा और मौसम विज्ञान तक, और फिर जीव विज्ञान में मेटाबॉलिज्म से लेकर भूगोल में पृथ्वी के सभी महाद्वीपों के नक्शे तक का दावा। बिल्कुल। और इस चर्चा का महत्व इन दावों के सही या गलत होने से ज्यादा इस बात में है कि ये हमें प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का एक नया नजरिया दिखाता है। स्रोत के अनुसार ये ग्रंथ सिर्फ पौराणिक कथाएं या धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि ये गहरे ज्ञान का भंडार भी हो सकते हैं जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में डिकोड किया जा सकता है। सही कहा। हाँ, ये दिखाता है कि ज्ञान को अलग अलग तरीकों से कोडित किया जा सकता है। हाँ, कभी कहानी में, कभी कविता में, तो कभी गणितीय सूत्र में। और आज की इस बातचीत को हम एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। ये सारी जानकारी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान की खोज करना उन्हें और ज्यादा समृद्ध बनाता है, या ऐसा करने में हम उनके मूल काव्यात्मक या आध्यात्मिक उद्देश्य को खो देने का जोखिम उठाते हैं? मतलब व्याख्या और आविष्कार के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? बिल्कुल, इस सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।